छे! सोचा था गौरी के गायब होने से शादी में कोई अड़चन आ जाएगी और फिर शादी रुक जाएगी, पर पता नहीं कहां से सब लोग फिर वापस आ गए। लगता है इस अभिरामी की शादी को रोकना नामुमकिन है। बेचारा अजय, सोचा था उसके साथ कुछ अच्छा होगा, पर यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। खैर, जो होना था वो होने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस शांत रह के खुश होना चाहिए। छोटे मालिक, तुम यहाँ? अरे छोटे मालिक, हैरान क्यों हो रहे हैं? आपको लगा था मैं आपको परेशान नहीं करूंगी? तू यहाँ क्यों आई है? मैंने कहा ना कि मेरे सामने मत आना। कहा था ना कि अगर दोबारा मेरे सामने आए तो तुझे खत्म कर दूंगा। क्यों आई फिर यहाँ? क्यों आई? आपने कह दिया कि मेरे सामने मत आना, तो मैं आपसे डरकर भाग जाऊंगी। एक गीदड़ को भी अगर खदेड़ा जाए ना, तो वो भी एक वक्त में सामने आकर खड़ा हो जाता है, पता है ना? तो तुम मेरे खिलाफ खड़ी होने आई है? तेरे पिता मेरे पास उल्टे लटके हुए हैं, क्या तू भूल गई? अगर मैंने अभी एक फोन कर दिया ना, तो मेरे लड़के तेरे बाप को दीवार से टकरा देंगे और उनके सिर से खून बहने लगेगा। समझ गई तू? अरे पागल, अपने पिता को तेरे चंगुल से छुड़ाए कई घंटे बीत चुके हैं। अब पता है तेरे आदमी कहाँ हैं? वो पुलिस की हिरासत में पिटाई का मजा ले रहे हैं। जैसे ही वो सच उगलेंगे ना, पुलिस यहाँ पर आकर खड़ी हो जाएगी। या तो वो सच बताएंगे या फिर मैं खुद फोन कर दूंगी। बताओ क्या करना है, बता दूं? नहीं बताऊं ना? सिर्फ इतनी सी बात पर आपको पसीना आ गया? तो फिर इसे देखकर आप क्या करेंगे? हाँ बताओ। जानते हैं ये क्या है? ये मंगलसूत्र है जो आप मेरे गले में बांधेंगे। जिंदगी में कोई भी किसी को धोखा देकर बच सकता है, लेकिन एक औरत को धोखा देकर कोई नहीं बच सकता। तुम मुझसे कभी नहीं बच पाओगे। मंगलसूत्र बांधने के लिए तैयार रहना, समझ गए? ये मेरा पीछा कब छोड़ेगी? भैया, क्या अभिरामी का घर यही है? अभिरामी और शिवा की शादी इसी घर में हो रही है। समय बर्बाद मत कीजिए, जल्दी जाइए, मुहूर्त का समय हो रहा है। चलिए माँ, जल्दी। माँ, हाँ?
यहाँ आओ। कहाँ जाना है? ये देखो माँ। शिव सुब्रमण्यम, वेट्स अभिरामी। माँ, हम लोग जो नहीं चाहते थे यहाँ वही हो रहा है। ये सब ठीक नहीं है माँ। भैया अभिरामी के साथ मंडप में बैठे हुए हैं माँ। पापी, पापी। एक मासूम लड़की के गले में मंगलसूत्र बांधकर यहाँ पर अनजान बन करके दूसरी लड़की के गले में मंगलसूत्र बांधने जा रहा है। भले ही ये मेरा बेटा है, पर मैं इसे किसी औरत को धोखा देने नहीं दूंगी। माँ, इस शादी को जल्दी से रुकवाओ। अभी रुकवाती हूँ, अभी की अभी ये शादी रुकवाती हूँ। ये शादी। अरे भाभी, आप ये क्या कर रही हैं? आप इन्हें क्यों रोक रही हैं? आप ये क्या कर रही हैं भाभी? भाभी रुक जाओ। भाभी, भाभी छोड़िए उन्हें। भाभी, भाभी छोड़िए उन्हें। भाभी क्या कर रही हैं आप? भाभी छोड़ दो उन्हें। भाभी रुक जाइए। भाभी मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। सासू माँ, भगवान के लिए अभी और शिवा की शादी को हो जाने दीजिए सासू माँ। उनकी खुशियाँ उनसे मत छीनिए। शिवा को उनकी पसंद की जिंदगी जीने से मत रोकिए सासू माँ। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। क्या कर रही हो प्लीज ऐसा मत कीजिए। उठो गौरी, उठो। ऐसा मत कीजिए। उठो अभी। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? जिसने तुम्हारे गले में मंगलसूत्र बांधा है वो किसी और के गले में मंगलसूत्र बांधने जा रहा है। तुम्हें खुद ये शादी रोकनी चाहिए थी, और तुम तो यहाँ खड़ी हो और मुझे भी शादी रोकने से रोक रही हो। क्या तुम अब भी पागलों की तरह ये सोच रही हो कि शादी जैसे मन और अभी की हो रही है? क्या तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना है? मुझे छोड़ो, मैं शादी को अभी जाकर रोकती हूँ। मैं देखती हूँ कि शिवा ये शादी कैसे करता है। सासू माँ, मैं भी यही सोच रही थी कि ये शादी अभी और जैसे मन की हो रही है, लेकिन थोड़ी देर पहले ही मुझे सच का पता चला। मैंने उनसे झगड़ा भी किया, बहुत रोई उनके सामने, पर पता है उन्होंने क्या किया सासू माँ? वो सीधे मंदिर के तालाब के पास चले गए और खुदकुशी करने की कोशिश की। मैं भी उनके पीछे तालाब में कूद गई। और उन्हें डूबता हुआ देखकर अभिरामी ने भी तालाब में छलांग लगा दी। थोड़ी और देर हो जाती तो हम तीनों की जान चली जाती। शुक्र है कि वहाँ पर गांव वाले आ गए और हम तीनों को बचा लिया, वरना आज यहाँ शादी नहीं हो रही होती, कुछ और ही हो रहा होता सासू माँ। बचपन से मेरे लिए शिवा ही मेरी जान है, वही मेरी दुनिया है, वही मेरे लिए मेरी जिंदगी है। क्या आप चाहती हैं कि मैं अपने आप से अपने इस पीले धागे की बलि चढ़ा दूं? उसके बाद मेरे जिंदा रहने का क्या फायदा? क्या मैं उनके बिना जी पाऊंगी? मैं नहीं जी पाऊंगी सासू माँ। वो मेरे साथ रहे या ना रहे कोई बात नहीं, पर वो अभी के साथ सही सलामत रहेंगे।
मेरे लिए इतना ही काफी है। उनकी मुस्कुराहट देखकर मैं चैन से जी लूंगी, सुकून से रह लूंगी। मैं भगवान के लिए सासू माँ, उनकी खुशियों में जहर मत घोलिए। मैं आपसे विनती करती हूँ। गौरी, तुम्हारी शादी मेरी बहन कनका ने करवाई थी। क्या तुम मुझे अपनी बहन को धोखा देने के लिए कह रही हो? अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी बहन कभी मुझे माफ करेगी? अगर इस शादी को रोकने की वजह से अगर उनकी जान को कुछ हो गया तो क्या ये सब देखकर उनकी आत्मा मुझे माफ करेगी? बताइए सासू माँ। अगर उन्हें कुछ हो गया तो सिर्फ शिवा ही नहीं, मेरा जीना भी बेकार है, बिल्कुल बेकार। मैं भी मर जाऊंगी। क्या आप यही चाहती हैं सासू माँ? अभी मैं और शिवा, हम तीनों की जान एक दूसरे में फंसी हुई है। अगर आज आपने ये शादी रोक दी तो हम तीनों में से कोई भी नहीं बचेगा सासू माँ। तो भगवान के लिए इस शादी को होने दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। जाओ, जो करना है तुम करो। ये लीजिए, सबको देकर आशीर्वाद ले लीजिए। मालिक, घबराओ मत। अब तो मैं आ गया ना, हिम्मत रखो। चलो। एक मिनट, ये शादी रोकिए।
क्या हुआ भैया? क्या बात है? आप इस शादी को क्यों रुकवा रहे हैं? ये शादी रोकने के लिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ, सभी से माफी मांगता हूँ। मेरी शादी रुकवाने की वजह ये नहीं कि मैं शादी तोड़ना चाहता हूँ, कि इसी मंडप पर सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 शादियां होंगी, 2 शादियां होने वाली हैं, इसीलिए मैंने शादी रोकी। 2 शादियां भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ बहन, एक शादी अभिरामी और शिवा की, और दूसरी शादी हमारी मलार और इस जैसमिन की। भैया, मलार और जैसिमन की शादी? आप ये क्या कह रहे हैं? जैसिमन और आपकी बेटी महिमा की शादी की बात हमने पक्की की थी, आप भूल गए? आपने कहा था कि आप महिमा का हाथ जैसिमन के हाथ में देंगे, फिर अचानक ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरी बेटी महिमा तुम्हारे बेटे से शादी करे, इसकी काबिलियत तो ये बहुत पहले ही खो चुका है। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा अपनी काबिलियत खो चुका है? जरा साफ साफ समझाइए। तुमने पहले कहा था ना मुझसे कि तुम्हारा बेटा जैसे मन सुधर गया है। मैंने भी यही सोचकर इसे बिजनेस सेट करके दिया और अपनी बेटी का हाथ देने को तैयार था, पर तुम्हें पता है किसने क्या किया? इस मासूम लड़की मलार को प्यार का झांसा देकर उसे धोखा दिया, उसके साथ गलत काम किया, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। और जब ये बेचारी लड़की इसके पास शादी की गुहार लेकर आई तो इसने उसे गड्ढे में ढकेल कर जान से मारने की कोशिश की।